हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने एक समान गति और त्वरण के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि एक समान गति का मतलब क्या होता है और त्वरण क्या होता है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर करें। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देखें, ताकि आज का वीडियो उससे कुछ रिलेटेड है, आपको वो पार्ट समझ आए। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक समान गति क्या होती है और त्वरण क्या होता है। 11th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अगर वो 11th का पोर्शन फिजिक्स का अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, मतलब अपना न्यूमेरिकल पोर्शन, अपना थ्योरी पोर्शन, तो आने वाले फ्यूचर में चाहे +2 हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, किसी भी प्रकार का मेडिकल एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग एग्जाम हो, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जानते भी हैं पर आपको बताना हमारा फर्ज है। तो आपको अभी जो थ्योरी चल रही है उसको आप रेगुलर देखें और रेगुलर लेक्चर लगाएं, और साथ साथ जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको भी रेगुलर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक तो हमारा है त्वरण के बाद जो प्रकार है वो हमने बताए थे, पर जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक समान गति और त्वरण, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं जी। पहले हमने पढ़ा था एक समान गति, इसको हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान का मतलब क्या होता है, जिसमें समान समय में, नाम से पता लग रहा है, समान समय में समान दूरियां तय की गई हो। ठीक है, समान दूरियां तय की गई हो पर एक ही दिशा में। दिशा विपरीत करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। एक ही दिशा में तय की गई हो, या विपरीत दिशा की बात करेंगे तो वो गति क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी। तो इसको हम इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको पता लग गया होगा, एक समान मतलब समान होना चाहिए, क्या, समान समय और दूरी। उसमें समय मतलब हमने अगर पहले 5 मिनट में 5 मीटर दूरी को तय किया है, तो अगले 5 मिनट में हम 5 मीटर ही दूरी को तय करेंगे। ये क्या होगी, एक समान गति होगी। और असमान गति क्या होगी, जिसमें अलग अलग हो सकता है, या टाइम की अलग बात करेंगे या उसकी अलग बात करेंगे, दूरी की अलग बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, त्वरण पढ़ा। त्वरण हमने क्या देखा कि वेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय, वेग में परिवर्तन की दर अपॉन समय। तो उसके प्रकार हमने क्या पढ़े थे, त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण हमने क्या पढ़ा था, त्वरण पढ़ा था जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, ए बराबर में वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन टी, और हिंदी में लिखा था हमने वेग में परिवर्तन अपॉन समय, ये हमने लिखा था। अच्छा जी, ये बात हमने कवर की थी। अच्छा, एक बात बताओ, v माइनस यू का मतलब क्या होता है, v क्या होता है, उसकी होती है अंतिम, और u क्या होता है, प्रारंभिक। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, वो वेग। ठीक है, v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी और u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो एक बात ध्यान रखना जी, v माइनस यू क्यों बोलते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। ये बात समझ आ गई। तो ये क्या होगा, a t v माइनस यू बराबर में हो सकता है। v को क्या बोलेंगे, अंतिम वेग, और u को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। मैंने इसके बारे में चारों जो आपके प्रकार बताए थे, मैंने कहा आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे आपको वो पता होंगे, बिकॉज हमने उससे पहले चाल और वेग की जो बात की थी, ताक्षणिक वेग की जो बात की थी, औसत वेग की जो बात की थी, एक समान वेग की बात की थी, असमान वेग की बात की थी, उसी प्रकार हम इसमें क्या पढ़ेंगे, त्वरण की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, त्वरण के प्रकार लिखते हैं। वो त्वरण के प्रकार क्या होंगे, वो ये होंगे। इसकी मैंने बीमा मात्रक आपको लास्ट लेक्चर में बता दी है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके उस लेक्चर को देखें, ताकि आपको वो लेक्चर समझ आ सके। ठीक बात। अच्छा जी, अब लिखते हैं जी, अब लिखते हैं त्वरण के प्रकार। इंग्लिश में बोलेंगे तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहला प्रकार क्या होता है, पहला है एक समान त्वरण। दूसरा क्या है, असमान त्वरण। तीसरा क्या है, औसत त्वरण। चौथा है
ताक्षणिक त्वरण। ठीक, अब देखो एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण, इन चारों को मैं आपको बताऊंगा, फिर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक समान त्वरण का मतलब क्या होगा, जब किसी भी पिंड का या वस्तु का वेग का परिमाण और उनकी दिशा, वेग का परिमाण और दिशा क्या हो, एक हो। दूसरे में क्या होंगे, वेग का परिमाण और दिशा क्या होगी, विपरीत हो सकती है, तो वो क्या होगा, असमान त्वरण। औसत त्वरण क्या होगा, औसत त्वरण ये होगा कि जितना समय में हमने दूरी तय की है उसका क्या होगा, परिमाण अपॉन कितना समय हमने लिया है, वो क्या होगा, औसत त्वरण होगा। और ताक्षणिक त्वरण क्या होगा, किसी भी क्षण की बात करेगा, किसी भी क्षण की बात करेगा, किसी भी समय या क्षण की चर्चा बात करेगा, की बातचीत करेगा। ठीक बात, इसमें कुल वेग से अपॉन बोल सकते हैं, या और लिया गया कुल समय। ठीक बात, एक समान का मतलब क्या होगा, एक समान का क्या मतलब होगा, परिमाण या विपरीत दिशा की बात करेगा। ये क्या होगा, समान दिशा में परिमाण का मान क्या हो, समान हो। मतलब हम क्या बोलेंगे, जो त्वरण की बात करेगा, परिमाण की बात करेगा, वो क्या होगा, एक समान होगा। परिमाण किसकी रिस्पेक्ट में, उसकी दिशा की बात करेगा, मतलब एक दिशा में उसका जो वेग का परिमाण होगा वो बदलेगा नहीं। ठीक बात, मतलब हम बोलेंगे v माइनस यू अपॉन टी की बात करेंगे तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, एक समान होगा। इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब अलग अलग होगा। औसत का मतलब क्या हो गया, औसत का मतलब हो गया कुल वेग और मैं कुल समय में लिया गया, मतलब प्रारंभिक माइनस अंतिम की बात करें, सॉरी अंतिम माइनस प्रारंभिक की बात कर रहे हैं, अपॉन जो समय लेगा। ताक्षणिक को बोलेंगे किसी भी क्षण की बात करेगा, किसी भी समय की बात करेगा, उसके लिए बात करेगा। इसको मैं इरेज करना चाहूंगा क्योंकि बारी बारी वही डिस्कस करते रहे हैं। तो ताक्षणिक त्वरण को मैं आपको इसलिए लिखवाना चाह रहा हूं क्योंकि ये आपको काम आएगा। ठीक है, काम कैसे आएगा हम चेक करते हैं जी, बताता हूं जी आपको, एक मिनट को। अच्छा, ताक्षणिक की बात करेंगे तो ताक्षणिक को हम क्या लिख सकते हैं, ताक्षणिक त्वरण। ठीक है, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं a बराबर में dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग में परिवर्तन क्या हो गया, d अपॉन dt, और v को हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्यों, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे, x क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन, x क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, उसका वेग, स्थिति में परिवर्तन अपॉन समय। ये बात समझ आ रही है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखवाने की बजाय आपको बता देता हूं। तो ये क्या हो गया, x क्या उसकी पोजीशन है, x क्या उसकी पोजीशन है, तो हम क्या लिखेंगे, d अपॉन dt, v की जगह मैंने क्या लिख दिया, dx अपॉन dt, तो हम क्या लिखेंगे, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। ये बात आपको मैंने उस दिन बताई थी पर थोड़ा जल्दबाजी में बताई थी, वो एक्चुअली मैंने कहा आपको आगे मैं बताऊंगा। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब एक बात इससे पता लगती है, अगर हम नोट डालें, छोटा सा नोट लिखें, तो हम लिखेंगे अगर स्थिति को दो बार अवकलित करते हैं तो हमें त्वरण प्राप्त होता है। मतलब हम क्या करेंगे, स्थिति को दो बार अवकलित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, त्वरण प्राप्त होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, यहां लिखता हूं नोट, शायद लिखवाना भूल गया पिछली वाली लास्ट में। अगर स्थिति को एक बार अवकलित करते हैं
होता है, वेग प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे v बराबर में dx अपॉन dt, v बराबर में dx अपॉन dt। x क्या है, कोई भी स्थिति की बात कर रहा है, कोई भी पोजीशन की बात कर रहा है, v बराबर में क्या होगा, dx अपॉन dt। बात क्लियर है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण क्या होगा, a बराबर में क्या हो जाएगा, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, v बराबर में dx अपॉन dt। 1 मिनट का समय जल्दी जल्दी उतारो, उसके बाद हम गति की समीकरणों का बताएंगे आपको ग्राफीय निरूपण से, उसके बाद हम करेंगे समाकलित रूप से, मतलब उसका समाकलन के द्वारा। आज हम करेंगे ग्राफीय निरूपण से, इसको उतारोगे फिर हम स्टार्ट करते हैं जी। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ना चाहिए ना, ठीक है जी। ये लो जी, आपको अंडरलाइन भी कर दिया ताकि आपको पता लग सके। इसके बाद ये भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ताक्षणिक त्वरण किसी भी क्षण की बात कर रहा है, dv अपॉन dt, a बराबर में वेग में परिवर्तन अपॉन समय, d अपॉन dx अपॉन v को हम क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं। ये dt आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। कृपया करके ध्यान रखें कि शक्तिमान ना बने, dt स्क्वायर मत कर, d स्क्वायर dt स्क्वायर मत करना, इसको ऐसे ही हम करते हैं, मतलब t का 2 बार हमने क्या कर दिया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, dt डॉट dt लिख सकते हैं, ठीक है जी। उतारो जी, उतारो जी, 1 मिनट का समय। उतार लिया, अच्छा जी, इरेज कर रहे हैं। अब जी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एक समान त्वरण से किसी भी पिंड की शुद्ध गति की समीकरण, या एक समान त्वरण से किसी पिंड की शुद्ध गति की समीकरण या गतिमान समीकरण, या हम बोलेंगे गति की समीकरण। क्या लिखेंगे, गति की, ऐसे लिख दो, एक समान त्वरण के कारण शुद्ध गति की समीकरण, या गति की समीकरण में, ठीक है। अब इसको कौन सा निरूपण करेंगे, हम लिखेंगे ग्राफीय विधि से निरूपण, ठीक बात। अच्छा, ये आपका एक मेथड हो जाएगा। हम ग्राफीय से क्या करेंगे, ग्राफ विधि से क्या करेंगे, इसका निरूपण करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, एक समान त्वरण की बात कर रहा हूं, त्वरण की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, हाँ त्वरण की बात कर रहा हूं। तो एक बात ध्यान रखना जी, कभी भी कोई भी ग्राफ बनता है, उस ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में जो चीज का ग्राफ बनाते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे, देखो जैसे मैंने बोला मैं ग्राफ बना रहा हूं, यहां बनाता हूं जी ना, ये मानो एक ग्राफ है, दिख तो रहा है ना, विजिबल तो है ना। अच्छा, ये ग्राफ है, ठीक है, वेग और समय में ग्राफ है, वेग और समय में ग्राफ है, वेग और समय में ग्राफ है। अच्छा, वेग और समय में ग्राफ है तो बनने वाला इसमें जो बीच में आएगी, जो लाइन आएगी वो एक समान त्वरण की लाइन आएगी। मान लो ये लो, थोड़ा बड़ा कर दिया, लो इसको छोटा कर देते हैं। ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग, इसको 0 लिखेंगे, इसको लिखेंगे u, ये हो गया समय, टिक 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 टिक, लो जी, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे बोलना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, v, ठीक है। अब देखो जी, आपको जो समझाने वाली बात है वो समझने वाली बात है आपको। ये क्या है इसकी, ये क्या है इसका मूल बिंदु, ये क्या है इसकी प्रारंभिक स्थिति, यहां से लेकर यहां तक, मान लो यहां से लेकर यहां तक t बराबर कितना है 0, मतलब प्रारंभिक वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई। यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी होगी, मतलब वेग कितना हो गया, v, दूरी नहीं वेग, सॉरी मुंह से निकला दूरी। ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये टोटल क्या है, u है, ये टोटल क्या है, टोटल क्या है, v है। तो पूरे में से अगर इतना घटा दे तो कितना पार्ट आ जाएगा, इतना पार्ट आ जाएगा, तो v माइनस यू क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट। अगर मैं लिखना चाहूंगा तो उसको लिखूंगा a b c एंड d।
तो हमारे पास जो बीसी पार्ट आएगा वो बीसी पार्ट क्या आएगा, v माइनस यू, और एबी पार्ट आएगा वो क्या आएगा, t आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयत की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज की बात कर रहा है, समझ रहे हो बात, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं, तो क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी है। यहां से भी पहला फॉर्मूला निकाल लेंगे, बताने की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे ये तीन फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके बाद हम तीनों को प्रूव करके दिखाएंगे इसी ग्राफ से, इन्हीं दोनों त्रिभुज, इसी त्रिभुज और इससे आयत से आपको प्रूव करके दिखाएंगे। बस आप अपना कंसंट्रेशन भंग मत करना जी। पहला आपको बताते हैं, हमारा जो गति का समीकरण है वो है, पहला जो है, फर्स्ट जो है v बराबर u प्लस ए टी, क्लियर बात। सेकंड जो है हमारा s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सही बात। थर्ड जो हमारा है v स्क्वेयर बराबर में u स्क्वेयर प्लस 2as, सही बात। अच्छा जी, 9th में पढ़ के आ चुके हैं सर, बारी बारी क्यों बता रहे हो, अच्छा नहीं बता रहे जी। v बराबर में क्या होता है, v बराबर में होता है अंतिम वेग, v बराबर में क्या होता है, अंतिम वेग, नहीं बता रहे जी। u बराबर में क्या होता है, प्रारंभिक वेग, नहीं बता रहे जी। v बराबर में क्या होता है, अंतिम वेग। a बराबर में हम पढ़ के आए अभी क्या होता है, त्वरण होता है। t बराबर में क्या होता है, समय होता है। s बराबर में क्या होता है, दूरी होती है, या हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल की बात करता है तो भी कर दे, क्षेत्रफल कितनी बोलते, दूरी बोलते हैं, इसमें आप क्षेत्रफल की बात करोगे तो हम बात कर लेंगे। अच्छा, कुछ बचा है क्या, कुछ बचा है क्या, नहीं बचा जी, नहीं बचा जी। ये चार पांच जो चीजें हैं आपको ध्यान में होनी चाहिए, किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी थ्योरी में हमेशा आपको पता होना चाहिए। v की अगर छोटे v की बात कर रहा है तो अंतिम वेग की बात कर रहा है, u की बात कर रहा है तो प्रारंभिक वेग की बात कर रहा है, a की बात कर रहा है तो त्वरण की बात कर रहा है, s की बात कर रहा है तो दूरी की बात कर रहा है, कितनी दूरी तय कर ली, कितनी दूरी गिवन है, और t की बात कर रहा है तो समय की बात कर रहा है, t समय की बात कर रहा है, हमने लिखवा दिया जी आपको। इसको उतारो जल्दी से जल्दी, 1 मिनट नहीं मिलेगा, 10 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इसको आपको वापस समझाऊंगा ग्राफ को, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करते हैं जी। उतारना चाह रहे हो या उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, फिर हम इसको करना स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, जितने देर बच्चे उतार रहे हैं इसको मैं वापस समझा देता हूँ, एक बार वापस समझ लो जी। आप इसको पॉज कर लो, आप उतार लो, इतना समझाता हूँ जी मैं। अच्छा, कोई बंदा यहाँ से चला, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंचा, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, उसका हमने u माना। अब ध्यान रखना जी, t बराबर 0 पर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे OA की बात करेंगे, प्रारंभिक वेग जो होगा हमारा क्या होगा, u होगा। अच्छा, कुछ समय बाद हम समय चलना स्टार्ट हुआ, समय की घड़ी चलनी स्टार्ट हुई, हम चलते 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 यहाँ पॉइंट पहुंच गए। वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये पॉइंट था जिसको हमने नाम दे दिया, इसका हमने नाम दे दिया P, P। अच्छा, P का नाम दे दिया, P नाम दे दिया, इसको हमने क्या बोला, V इज व्हाट, V अंतिम वेग है। तो यहां से चला और यहां तक इसका क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया। पूरे की वैल्यू v है, इतने की वैल्यू u है, इतने में से अगर इतना घटा दूं तो कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, नहीं समझ आया, वापिस समझेंगे। पूरे की वैल्यू कितनी है, v है, पूरे में से इतना घटा दिया तो कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। ये क्या है, समय है, और d क्या है, t है, और ये क्या है, bc क्या है, v माइनस यू, जो हमने इसमें से पूरे में से इतना घटाया है। वापस बताएंगे, O से यहाँ तक अंतिम स्थिति, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो छोटे बच्चों आओ मैं सिखाता हूं तुम्हें। ये वैल्यू है 2x और इतना काट दिया, ये x है तो आप क्या करोगे, 2x माइनस x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। वाह सर, आप समझ आए, ठीक बात, चलो कोई बात नहीं, समझा दिया, ठीक बात। O से V, ये V माइनस यू, इसको मटो देंगे ताकि किसी को पता न लगे, हमें समझ आ गया, ठीक। उतारो जी, 1 मिनट का समय और देते हैं। उतार लिया, अच्छा जी, इरेज कर दें, चलो जी इरेज करते हैं, इसको कर दें, कर दो। अभी हम स्टार्ट करेंगे जी ग्राफ से। पहले समीकरण प्रूव करेंगे। पहली समीकरण होती है
v बराबर में u प्लस ए टी। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये हमारी फर्स्ट समीकरण है, सेकंड थर्ड वहां लिख देंगे। अच्छा, a बराबर में क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो ए टी बराबर में क्या आ जाएगा v माइनस यू, और u प्लस ए टी बराबर में क्या आ जाएगा v आ जाएगा। आंसर, पहली समीकरण का आंसर आ गया। इसको लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। थोड़े अंग्रेजी भी तो मार ले। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, त्वरण बराबर में वेग में परिवर्तन अपॉन समय। ग्राफ से करना चाह रहे हो, ग्राफ से करना चाह रहे हो तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक बात। और हमें पता ही है सर फार्मूला, क्या बात करने की जरूरत ही नहीं है। a बराबर में v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा सर पता है हमें। सेकंड बात करोगे सर, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव करना है तो हम एक चीज बताएंगे, पूरे के क्षेत्रफल की बात करेंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। क्षेत्रफल की बात करते हैं या दूरी की बात करते हैं। कोई बंदा यहां से चला, यहां तक पहुंचा, यहां चला, यहां से वहां भी पहुंचा। ओ से लेकर हमने कितनी दूरी तय की, डी तक दूरी तय की। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सेकंड की हम अगर बात करेंगे तो s बराबर में क्या होगा, आपने ये उतार लेना है, साथ साथ में मैं सेकंड करवा रहा हूं। s बराबर में क्या होगा, हम बोलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी प्लस आयत, आयत ओ ए या ए बी डी ओ का समीकरण का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी प्लस आयत एबीडीओ का क्षेत्रफल। पता है फॉर्मूला, पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, आधार कितना है टी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है v माइनस यू है। अरे ठीक है, चलो जो आप बोलते हो वैसा लिखेंगे सर। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई टी, लंबाई यू, यू इंटू टी। तो क्या लिखेंगे, इस छोटे मुन्ने को आगे लिखते हैं यू टी प्लस हाफ टी v माइनस यू। ठीक बात, बराबर में हमारा चल रहा है s। ठीक बात। अच्छा आगे आओ, पेन बदलेंगे उसके बाद। अच्छा, v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं। तो s बराबर में ut प्लस हाफ, हाफ टी, एटी पुट कर दिया, एटी पुट कर दिया। s बराबर में क्या आएगा, s बराबर में क्या आएगा, s बराबर में क्या आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर में क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा सर, और क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये काले में लिखा है, ये नीले में लिख दिया, कोई चक्कर वाली बात तो नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, s बराबर में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो समीकरण हमने प्रूव कर दी। तीसरी समीकरण हम प्रूव करेंगे, उससे पहले आपको समय देंगे, आराम से उतारे, उसके बाद समझाएंगे, एक बार फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर वापस थर्ड करवाएंगे। एक बार समझाएंगे, s बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले को मान लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे को मान लिया आयत का क्षेत्रफल, माना क्या है जी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की बात करेंगे, हाफ टी v माइनस यू, हाफ टी v माइनस यू, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है टी है जी, ऊंचाई कितनी है v माइनस यू, बीसी की बात कर रहे हैं। और आयत लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी, चौड़ाई ये है, लंबाई क्या है, ये लंबाई यहां से लेकर यहाँ की वैल्यू कितनी है u है, तो हमने लिखा ut। इस मुन्ने को आगे लाए, हाफ टी v माइनस यू, v माइनस यू को हम लिखेंगे at, हमने लास्ट में प्रूव किया है। तो ut प्लस हाफ at प्रूव कर दिया, तो at पुट कर दिया, s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया जी। उतारने का कष्ट कीजिए जी। ठीक है जी, उतारो। उतार लिया, अच्छा इरेज कर दें। ठीक बात।
जो बच्चे घबरा रहे हैं ये कैसे हो गया, घबराए ना, हम अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, तब आपको घबराहट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात। आज इसको कर नहीं सकते और इसको भी नहीं कर सकते। अच्छा, तीसरा हम नियम लिखेंगे इसका, थर्ड जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2a, ये हमने प्रूव करनी है जी। आओ करते हैं, आओ। थर्ड, वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, s बराबर में क्या था, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर था। अगर हम s बराबर में ut का ut पढ़ा रहे थे, 1/2, इसको क्या लिखा था हमने, a बराबर में v माइनस यू अपॉन टी था, याद है। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, v माइनस यू अपॉन टी और टी स्क्वायर। ठीक, टी से टी काट सकते हैं, टी से टी काट सकते हैं। अच्छा, s बराबर में क्या आएगा, ut प्लस हाफ v माइनस यू टी। ठीक, अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे ut प्लस हाफ, इसको लिखेंगे vt अपॉन 2 माइनस ut अपॉन 2। ठीक ठीक। अच्छा, ये कितना है, एक, ये कितना है, ut अपॉन 2 मतलब आधा, एक में से आधा क्या, आधा, प्लस का या माइनस का, सर प्लस का, तो क्या लिखेंगे, s बराबर में ut अपॉन 2 प्लस vt अपॉन 2। ठीक है, जिस खेल से हम खेल रहे हैं उसी खेल को हम पुट कर देंगे। ठीक बात। अच्छा, खिलाड़ी हो तुम, s बराबर में क्या आएगा, अच्छा जो कॉमन चीजें आ रही हैं उनको कॉमन लो पहले तुम, t/2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, u प्लस v, क्या रह गया, u प्लस v। अच्छा, अभी हमने जस्ट 1 सेकंड पहले बात की है, 1 सेकंड पहले क्या बात की है कि a बराबर में क्या था, v माइनस यू अपॉन टी, तो t बराबर में क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, दिख तो रहा है ना, t बराबर में क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a, तो t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन a, 2 पड़ा है, a और आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू, v माइनस यू, v प्लस यू क्या हो गया, a प्लस b और a माइनस b, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई, a प्लस बी, a माइनस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिखना चाहोगे, लिखना चाहेंगे, लिखेंगे सर, s बराबर में क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a का a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, क्या आएगा, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मंजिल दिख रही है, दिख रही है सर, क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2as बराबर में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। ठीक बात, ठीक बात। ये क्या आ रहा है, v स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना चाह रहे हो क्या, मतलब जो हमने देखा है सर वैसे ही दिखाओ, तो v स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी फॉर्म आ जाएगी, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वापस बताऊंगा थोड़ा सा ताकि बच्चों को कुछ दुविधा ना रहे, एक जगह यहाँ पे एक चीज और लिखना चाहूंगा, मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा, मतलब इसको थोड़ा सा इरेज करके इस डिब्बे में लिखना चाहूंगा, जो यहाँ मैंने पुट किया है, ए की जो बात पुट की है वो क्या पुट किया है, ए बराबर में क्या था, v माइनस यू अपॉन टी पुट किया है। ठीक बात। तो अगर t की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो ये रही, और a की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये रही। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू किसकी रखी थी हमने, पुटिंग या a का मान रखने पर, ठीक है, और यहां पर t का मान रखने पर। ठीक, तो इन दोनों के हमने पर लगा दिए, मतलब वैल्यू लगा दी, तो इनके क्या लगे, पर लगे। s बराबर में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमने क्या लिया, समीकरण 2 को
यूज करते हुए या उपयोग करते हुए। लो जी, बस आपकी भाषा लिखती हिंदी वाली। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a का मान रखा, a का मान क्या रखा, v माइनस यू अपॉन टी, a का मान रखा v माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से हमने लास्ट पढ़ा था u प्लस ए टी से, तो t से t काट दिया, अच्छा ut प्लस हाफ v माइनस यू टी, ut मल्टीप्लाई किया vt अपॉन 2 माइनस ut अपॉन 2, ठीक बात। s बराबर में मल्टीप्लाई, एक में से आधा गया, आधा, वो भी कौन सा, पॉजिटिव वाला, ut अपॉन 2 प्लस vt अपॉन 2, t अपॉन 2 u प्लस v, t का मान रखा जी, कहां से निकाला, यहां से निकालना चाह रहे हो, यहां से निकाल लो, हमने दिखाया है, यहाँ को शो हो रहा होगा v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन 2a, v प्लस यू, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर ले u को u स्क्वायर प्लस 2as अपॉन v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, खचाक आंसर आ गया जी हमारा। ये उतारना चाहोगे उतार सकते हो जी, समय है आपके पास। ये लो जी, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको कुछ दिक्कत परेशानी ना आए। लो जी, ये लो जी, समझ आ गई बात, उतारना चाह रहे हो, उतारना चाह रहे हो, उतारो जी। जिस बच्चों को प्रॉब्लम है, ए त्वरण होता है, टी समय होता है, उतार सकते हो जी, ठीक है जी। इरेज कर दें, इरेज कर दें, इरेज करना चाहेंगे जी। अब तो पॉज भी कर सकते हो आप। अच्छा, हाँ जी, ये हमारा खत्म हुआ क्या, हमारा खत्म हुआ गति की समीकरणों का पहला पार्ट। सेकंड हम जो करेंगे कलन विधि से, मतलब समाकलन विधि से आपको करवाएंगे, तो कल वो हम लेंगे समाकलन विधि के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। आपसे इसलिए बारी बारी बोला जाता है क्योंकि अगर आपका सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है तो हमें लगता है कि हमारी जो फैमिली है वो अच्छी बढ़ती जा रही है, और हमें उन बच्चों को जो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो हमारे बड़े भाई और सॉरी हमारे भाई हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, अब भाई जैसे हो या मेरे को बड़ा भाई मानो, बड़े भाई का आपको जुड़ते जा रहे हैं, तो वो हमें उनको और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की इच्छा होती है, और चीज़ें अच्छी प्रोवाइड करें। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें आराम से इंस्टाग्राम करें, व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम करें, जैसा आपका मन करता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है आराम से पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बने रहें, घर वालों का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, प्रॉपर तैयारी करें, लेक्चर्स को प्रॉपर देखें। ऑल द वेरी बेस्ट।